वन्दे सा जय सुभद्रा जय सुदर्शना जय 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 जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा सुभद्रा जय पंचतत्व पंचतत्व जय पंचतत्व जय पंच जय जय पंचतत्व जय गौर निताय गौर निताय गौर निताय जय गौर निताय जय जय गौर गो जय गौर निताय गोर निताई गोर निताई गौर निताय जय 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 नरसिंह देव प्रहलाद महाराज नरसिंह देव जय प्रहलाद महाराज जय 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 प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय 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 प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल बोल हरि बोल हरि हरि बोल बोल हरि बोल बस कीर्तन भैया की जय श्रीला प्रभुपाद की जय हरे कृष्ण। ओके। मुझे लगता है जूम में आने से काफी स्ट्रेंथ हमारा डाउन हो गया ना, पता नहीं। वैसे इसकी वजह से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बट क्या पता कुछ रीजन तो है। ठीक, मैंने पूछ लूंगा एक बार सबसे ना, जो जो आते थे, ये दिक्कत तो नहीं हो रहा है। चलिए मंगलाचरण स्टार्ट करते हैं। कैसा रहा आप सबका वीकेंड? खांसी वांसी लगा हुआ? ठीक है प्रभु जी। थोड़ा सा मौसम हमारे इधर तो बहुत सारे लोगों को गड़बड़ हुआ है, सब काम ये सब चल रहा है। हरे कृष्णा स्वाति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। अच्छा ये मेरा स्क्रीन दिख रहा है अभी? मंगलाचरण दिख रहा है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी ठीक, प्रभु जी। स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरा नाशदा चक्षुरुमितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चैतन्य श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा स्वयं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं देहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे हे कृष्ण करुणा कृष्ण सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय कृष्णपृष्ठाय श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री प्रभुपाद की जय जय। बोल कृष्ण हरि बोल। पुनरागमन। ओके, क्या कहाँ तक पढ़ा था हमने? डेजावू तक। रजत प्रभु ने डेजावू को एक्सप्लेन किया था, है ना? डेजावू, हमें ऐसा लगता है कि पहले कभी ऐसा हुआ है, कभी ऐसा देखा है, सुना है। इसमें और एग्जांपल्स प्रभुपाद जी ने शेयर किया कि जो भी आउटसाइड इंडिया भी बहुत सारे लोगों का ऐसा रेफरेंसेस कि जिन्होंने ऐसा ऐसा री इनकारनेशन या पुनर्जन्म के ऊपर बहुत सारा अपना विचार व्यक्त किए हैं या किसी ने रिसर्च किया है। तो उसमें डेविड कॉपरफील्ड का एग्जांपल लास्ट में आता था, डेजावू। तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ऐसे थॉट्स होते हैं जो जो ज्यादातर हमें हमारे सामने नहीं आते, लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन हमारे सामने, सिमिलर सिचुएशंस आती हैं जो शायद पास्ट लाइफ में हमारे सामने हुई हों, तो वो थॉट्स एकदम से हमारे को हमारे लाइफ में सामने आते हैं। तो हमें लगता है कि हाँ, ऐसा पहले भी कभी हुआ है या इससे कभी मिला हूँ, वैसा। तो वो उस बात तक। तो आगे पढ़ते हैं। और रूस में यहाँ से पढ़िए, कौन पढ़ेगा? आधुनिक आधुनिक युग से इसके ठीक नीचे। हाँ जी, मैं पढ़ कुछ। हाँ जी, पढ़िए। आधुनिक युग, हाँ यहाँ से पढ़ना। हाँ, आधुनिक युग से पढ़ना। हाँ, ये वाला मत लीजिए, आधुनिक युग। ओके ओके, स्टार्ट कर। हम्म। जैसे ही हम 20वीं सदी में प्रवेश करते हैं, हम देखते हैं कि पुनर्जन्म के विचार ने पश्चिम के अत्यंत प्रभावी कलाकारों में से एक पॉल गौगान को आकृष्ट किया, जिसने ताहिती प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीप में अपने अंतिम दिनों में लिखा कि जब भौतिक शरीर संरचना विखंडित हो जाती है, आत्मा जीवित रहता है और तब वह पाप और पुण्य के अनुसार नीचे गिरते हुए अथवा ऊपर उठते हुए दूसरा शरीर धारण करता है। इस कलाकार का विश्वास था कि सतत पुनर्जन्म का विचार पश्चिम को सबसे पहले पाइथागोरस ने सिखाया, जिसने इसे इसे प्राचीन भारत के ऋषियों से सीखा था। अमेरिका के मोटर कार उद्योग के समृद्ध उद्योगपति हेनरी फोर्ड ने एक बार किसी समाचार पत्र के संवाददाता को भेंट में कहा था कि जब मैं 26 साल का था, तब मैंने पुनर्जन्म के सिद्धांतों को स्वीकार किया था। फोर्ड ने बताया, विलक्षण प्रतिभा एक अनुभव है। कुछ लोग सोचते हैं कि यह ईश्वर प्रदत्त उपहार या समता है। कुछ लोग सोचते हैं कि यह ईश्वर प्रदत्त उपहार या समता है, परंतु यह अनेक जन्मों से सहसित अनुभव का फल है। इस प्रकार अमेरिकी सेनापति जॉर्ज एस पैटन का विश्वास था कि उसने अपने सैन्य कौशल को पुरातन युद्ध क्षेत्र से प्राप्त किया था। आयरलैंड के उपन्यासकार और कवि जेम्स जॉयस की कृति यूलियस में पूर्ण जन्म बारंबार दोहराया जाने वाला विषय है। इस उपन्यास के एक प्रसिद्ध उपकरण में जॉयस का नायक श्रीमान ब्लूम अपनी पत्नी से कहता है, कुछ लोगों का विश्वास है
कि हम मृत्यु के बाद एक दूसरे के शरीर में जीवित रहते हैं, एक दूसरे शरीर में जीवित रहते हैं, जिससे हम पहले भी जिए थे। इसे वे पुनर्जन्म कहते हैं। हम सब सहस्त्रों वर्ष पूर्व पृथ्वी पर अथवा अन्य किसी ग्रह पर रहते थे। वह कहते हैं कि हम सब इसे भूल गए हैं। कुछ कहते हैं कि उन्हें अपने पूर्व जन्मों की याद है। तो स्क्रॉल जैक लंदन ने पुनर्जन्म को अपने उपन्यास द स्टार रोवर का प्रमुख विषय बनाया, जिसका प्रमुख पात्र कहता है, मैंने अपना जीवन तभी प्रारंभ नहीं किया जब मैंने जन्म लिया, न ही जब मैंने गर्भ में प्रवेश किया। मैं अनेक असंख्य युगों से बढ़ता और विकसित होता रहा हूँ। मेरी सारी पूर्व आत्माओं की ध्वनियाँ, प्रतिध्वनियाँ और प्रेरणाएं मुझ में हैं। ओह, मैं असंख्य बार पुनः पैदा होऊंगा, तब भी मेरे इर्द गिर्द के मूर्ख लोग सोचते हैं कि एक रस्सी से मेरा गला घोटा कर मेरा अंत कर देंगे। आध्यात्मिक सत्य की खोज विषयक अपने उत्कर्ष श्रेणी के उपन्यास सिद्धार्थ में नोबेल पुरस्कार विजेता हरमन हेस ने लिखा, उसने इन सब रूपों और चेहरों को सहस्त्र संबंधों में परस्पर बंधे हुए देखा। उनमें से कोई नहीं मरा, न केवल बदले, वे केवल बदल गए, सदा जन्मते रहे, निरंतर नया चेहरा मिलता रहा। केवल काल ही था जो एक चेहरे और दूसरे चेहरे के बीच खड़ा था। अनेक वैज्ञानिकों और मनोवैज्ञानिकों का भी पुनर्जन्म में विश्वास रहा है। महानतम आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने में से एक कार्ल जंग ने स्वयं तथा चेतना के गूढ़तम रहस्यों को समझाने के लिए अनेक जन्म लेने वाले शाश्वत आत्मा के विचार का साधन के रूप में उपयोग किया। यंग ने कहा, मैं अच्छी तरह कल्पना कर सकता हूँ कि मैं विगत शताब्दियों में जीवित रहा हूँगा और मैंने उन प्रश्नों का सामना किया होगा जिनका उत्तर मैं तब नहीं दे सका था, जिससे मुझे फिर जन्म लेना पड़ा, क्योंकि मैं उस काम को पूरा नहीं कर सका जो मुझे सौंपा गया था। बस यहाँ तक पढ़ते हैं। ब्रिटिश कितना सा रहता है अभी है ना, और इसमें यहाँ तक ही पढ़ते हैं क्योंकि इसमें चार पांच रेफरेंसेस आ गए हैं, तो उसको थोड़ा सा डिस्कस। तो क्या बता रहे हैं इसमें, एक द्वीप है प्रशांत पैसिफिक ओशन के अंदर, एक द्वीप है ताहिती। तो एक पॉल गोगोन करके एक पॉल गोगन को आकृष्ट किया, जिसने ताहिती में अपने अंतिम दिनों में लिखा। तो एक व्यक्ति थे ताहिती, पॉल गोगन, उन्होंने एक ताहिती आइलैंड पे अपने अंतिम दिनों में लिखा कि जब भौतिक शरीर संरचना विखंडित हो जाता है, आत्मा जीवित रहता है। ये 20वीं सेंचुरी की बात है, मतलब लास्ट सेंचुरी 1900 से। और तब वह पाप और पुण्य के अनुसार नीचे गिरते हुए अथवा ऊपर उठते हुए दूसरा शरीर धारण करता है। तो पूरा गीता का सार ही हो गया ये तो, है ना। इस कलाकार का विश्वास था कि सतत पुनर्जन्म का विचार पश्चिम को सबसे पहले पाइथागोरस ने सिखाया, जिनसे जिसने इसे प्राचीन भारत के ऋषियों से सीखा। तो वैदिक नॉलेज से ही जो वेस्टर्न लोग हैं उनको ये आत्मा का ज्ञान मिला, और फिर उन्होंने आगे उसको और ज्यादा, मतलब उसको गहराई से समझने की कोशिश की। और सेकंड क्या है, ये वाला कोई और बताएगा। फोर्ड वाला एग्जांपल क्या है। प्रभु जी हेनरी फोर्ड ने भी कहा कि जब वो 26 इयर्स के थे तो उनका विश्वास हो गया कि री इनकारनेशन या पुनर्जन्म होता है।
उन्होंने बताया विलक्षण प्रतिभा एक अनुभव है। कुछ लोग सोचते हैं कि एक ईश्वर प्रदत्त उपहार या क्षमता है, परंतु ये अनेक जन्मों में संसिद्ध अनुभवों का फल है। तो उन्होंने प्रूव किया कि उन्होंने 26 ईयर की एज में ये रियलाइज किया कि पुनर्जन्म होता है। फिर थोड़े देर बाद एक अमेरिकी सेनापति आए, जॉर्ज एस पैटन। उन्होंने भी उनको लगा कि जो उन्होंने सैन्य कौशल हासिल किए हैं, युद्ध में लड़ने की टेक्निक्स सीखी हैं, वो शायद उन्होंने पहले ही सीखी थी, को पुरातन युद्ध क्षेत्रों से प्राप्त किया था। तो उन्हें भी लगा कि ये जो टेक्निक्स यूज कर रहे हैं लड़ाइयों में, शायद वो पहले सीख चुके हैं। ऐसे ना, इसी का एग्जांपल अभी कल हम किसी यहाँ एक सोना में किसी मैरिज में गए, मतलब ऐसे कल की एग्जांपल से याद आता है मुझे, इसको साथ कनेक्ट कर सका मैं। तो वहां ना एक 3-4 साल की बच्ची थी, छोटी सी, एकदम छोटी सी, ब्लैक कलर का ड्रेस पहना था। तो वहां पर वो डीजे वाला फ्लोर लगा हुआ था, और वो सॉन्ग्स जो लगे थे वो काफी, मतलब बड़े एज के लोगों को समझ आने वाले सॉन्ग थे। और वो लड़की एक एक बीट पे, मतलब छोटी सी बच्ची थी, और एक एक बीट पे ऐसे उसके एक्शंस थे कि जैसे कि उसने इन गानों पे पहले कभी डांस किया है, बहुत बार किया होगा। वो जो जाटों के डांस होते हैं, जाट गाने होते हैं जो यहाँ के हरियाणा, तो वैसे गाने थे। और वो मतलब एक एक बीट पे, मतलब उसका मूवमेंट कोई भी ऐसा नहीं था कि एक बीट को भी मिस कर रही है। मैं उसको आधा घंटे तक देखता रहा। मैंने कहा ये बच्ची ने, मतलब इसने, मैं मीनाक्षी के साथ वही बात करता कि या तो पिछली बार ये कोई एक्ट्रेस थी, या कोई नाचने वाली थी, या कोई कोई फॉरेन में कुछ होगी, कुछ ना कुछ होगी। तो वही जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो विचार जो यहाँ पर बता रहे हैं ना, जैसे हेनरी फोर्ड और ये अमेरिकी सेनापति जॉर्ज एच पैटन, की विलक्षण प्रतिभा एक अनुभव है। जो लोग सोचते हैं कि एक ईश्वर पद्धत उपहार या क्षमता है, परंतु अनेक जन्मों के संसिद्ध अनुभव का फल है। तो कितने सारे जन्मों से जो हमने किया है, आज जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं, जो प्रेजेंट इस लाइफ में, इस बर्थ में, तो ये एक्टिविटी हमारे, हमने पता नहीं कितने जन्मों तक इसको बार बार किया है, इसलिए हमारे अब लिए वो नेचुरल नॉर्मल बन चुकी है अभी। जैसे मान प्रभु लो, जी जैसे जिसको कोई पहले न्यू बॉर्न बेबी पैदा होता है, जैसे तो देखते हैं हाँ ना कि हम सो रहा है तो सोते सोते हंसता है, तो सब बड़े बुजुर्ग यही कहते हैं जैसे पिछले जन्म की कोई अच्छी चीज याद आ रही है, देखो हाँ, इसलिए ये हंस रहा है। ऐसे ही वो सोते सोते रोने का मुंह बनाया तो सब कहते हैं कि इसे पिछले जन्म का कुछ बुरा याद आ रहा है, इसलिए वो रो रहा है। उसको हमारे जम्मू में कहते हैं बिद 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 माता। अब वो पता नहीं उसका रेफरेंस क्या है, मुझे पता नहीं, बट ऐसा बोलते हैं। मैंने पता नहीं आपके साथ शेयर किया है या नहीं, मेरा अपना खुद का अनुभव है ऐसा मेरी लाइफ का। मैंने आपके साथ कभी शेयर किया है? नहीं। जब जब मैं छोटा था ना, जब मैं मतलब 8 या 9 साल का था, तब तक मुझे एक एक सपना रोज आता था। मैं अपने पेरेंट्स को बताता था, तो फिर मतलब क्या होता था उस सपने में, क्या क्या आता था मुझे, और डेली एक ही ड्रीम आता था। ऐसा नहीं कि अलग अलग आएगा, कि मैं एक गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, पता नहीं वो गाड़ी का मुझे आइडिया नहीं है। तो गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, और वो गाड़ी चलती जा रही स्पीड में है, और आगे जाके खाई आता है, और खाई में वो गाड़ी ऐसे गिरती है, और उसके बाद ड्रीम खत्म हो जाता है। तो उससे मेरे को बहुत डर सा लगता था जब मैं छोटा था। तो मेरे को जब वो गाड़ी गिरती थी नीचे, तो मैं ऐसे एकदम ऐसे झटके से मेरा नींद नींद खुलता था। तो वो कुछ पास्ट लाइफ के कुछ, क्या पता लास्ट जो मेरा डेथ हुआ वो शायद उसी से हुआ, ऐसे एक्सीडेंट से ही हुआ। तो ऐसा ऐसा कुछ रहते हैं जो पास्ट लाइफ के हमारे, जो हमारे माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में रहते हैं, और वो कहते हैं ना कि कुछ एज तक वो याद रहता है, जब तक थोड़ा सा पिछले जन्म और इस जन्म का दोनों का मिक्स होता है। जैसे होता है ना, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो वो उसके बाद वो 8-9 साल के बाद वो खत्म हो गया ड्रीम, लेकिन याद है, तो याद है वो ड्रीम। तो वो ऐसे खाई में नीचे गाड़ी गिरती है, बस आई थिंक जब तक जान थी उस बॉडी में तब तक का याद है, जब जान निकल गई होगी तब तक का भूल गया। सबकॉन्शियस माइंड में रहता है। सब सब कॉन्शियस माइंड में रहता है।
तो इसी में जो प्रभुपाद जी, क्योंकि अभी ये टॉपिक चल रहा है, उसमें ना प्रभुपाद जी एक बार बताते हैं कि हम जैसे अपने पूरी लाइफ अभी चैंटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे बच्चों को बोला जाता है बचपन से करो, या हमने जिस भी एज से स्टार्ट किया, तो उसका पर्पस क्या है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये सब आ जाए, जो भगवान का नाम हम जो हरे कृष्ण महामंत्र ले रहे हैं, ये हमारे माइंड सबकॉन्शियस माइंड में चला जाए। क्योंकि जो डेथ का समय होता है वो बहुत पेनफुल होता है। उसमें गरुड़ पुराण का रेफरेंस आता है कि मतलब इतने जहां वो कि 40,000 बिच्छू जब एक साथ काटते हैं तो उतना पेन होता है, तो उस समय वो सब याद नहीं रहता कि मैंने कितना माला किया था, मैंने कितनी सेवा की थी, वो कुछ याद नहीं रहता। तो उस समय जो सबकॉन्शियस माइंड में चला गया ना, अगर तो चैंटिंग, अगर नाम जो है वो सबकॉन्शियस माइंड में चला गया, तो उस समय शायद ऑटोमेटिकली याद आ जाए। दैट इज द गोल, कि एटलीस्ट सबकॉन्शियस माइंड में चला जाए। जैसे अभी होता है ना कि हम कोई कोई हमें ऐसे इंसल्ट कर रहे तो एकदम से गुस्सा आ जाता है ना, बिकॉज वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है, फॉल्स ईगो हमारे हिट होता है। जैसे हमें कोई इंसल्ट करता है तो हमारे अंदर जैसे प्रिक करता है ना कोई, तो वैसे हमारा जो रियल नेचर है वो वैसा है नहीं कि कोई हमें इंसल्ट करे और हम एकदम से उस पर रिएक्ट करें। लेकिन हमारे अंदर वो बहुत सारे पास्ट लाइफ से वो फॉल्स ईगो बहुत ज्यादा, उसको हमने खाना वाना दिया है अच्छे से, वो बहुत स्ट्रांग हो चुका है। तो इसीलिए वो जैसे ही कोई इंसल्ट करता है तो एकदम से उसके प्रति द्वेष निकलता है या बुरे वर्ड्स निकलते हैं। तो ऐसे ही अगर यही सबकॉन्शियस माइंड को अगर यूटिलाइज किया जाए पॉजिटिव वे में, कि चैंटिंग हमारा कंटिन्यूस रहे, तो उसके बाद कंटिन्यूस रह के उसके बाद ऐसा हो कि जब हमारा जो भी ऐसा टाइम आए कि जब भी हमारे साथ कुछ अनफेवरेबल हो, तो माइंड मुंह से एकदम भगवान का नाम निकले, ओ कृष्णा, हे भगवान बचा लो। तो वो दैट इज द हाईएस्ट, दैट इज द गोल ऑफ जो जो हम अभी कर रहे हैं एक्टिविटी, है ना। तो सबकॉन्शियस माइंड कैन बी यूटिलाइज्ड आल्सो पॉजिटिव वे में। और फिर इसमें आयरलैंड के उपन्यासकार और कवि जेम्स इसकी यूलिसिस, इसके ऊपर एक मूवी भी बना है। ये जो यूलिसिस बुक है ना, में पुनर्जन्म दोहराए जाने वाले विषय हैं, इस यूलिसिस पे इंग्लिश एक मूवी भी बना है, उसका नाम मुझे याद नहीं, लेकिन इसी नॉवल पे बना है। कुछ लोगों का विश्वास है कि हम मृत्यु के बाद एक दूसरे शरीर में जीवित रहते हैं जिसमें हम पहले भी जिए थे, वह इसे पुनर्जन्म कहते हैं। हम सब सहस्त्रों वर्ष पूर्वी पृथ्वी पर अथवा किसी अन्य ग्रह पर रहते हैं। वह कहते हैं कि हम सब इसे भूल गए हैं, किंतु कहते हैं कि उन्हें अपने पूर्व जन्म की यादें हैं। तो वो हो सकता है किसी को याद रहता है, किसी किसी को काफी एज तक याद रहता है ना। किसी को मान लो 2 साल, किसी को 4 साल, किसी को 10 साल, किसी को 15 साल। तो जितना उसका ज्यादा जो सबकॉन्शियस माइंड जितना ज्यादा एक्टिव है, उतना उसको पुराने उसके जन्मों का याद। उसके बाद और भी रेफरेंसेस हैं, और बताइए क्या है। बहुत डिफरेंट टॉपिक है ना प्रभु। हाँ, ये बहुत मतलब इसको ना, ये अभी फर्स्ट जो चैप्टर है ये बिल्कुल ही अलग है ये, मतलब ये फर्स्ट चैप्टर में खासकर जो सॉक्रेट से सेलिंगर तक का जो टॉपिक बताया गया ना, इसमें प्रभुपाद जी अभी इस बुक का बेस सेट कर रहे हैं कि इसमें हम किस कॉन्सेप्ट, मतलब पहले तो पुनर्जन्म को स्थापना करना है ना, कि पुनर्जन्म होता भी है या नहीं है। फिर उसका साइंस आगे जाके वो समझाएंगे। जब साइंस समझने जाएंगे तो भगवत गीता के कॉन्सेप्ट ही आएंगे। लेकिन अभी जो रीडर है जो इस बुक को पहली बार पढ़ रहा है, हमने तो ये बुक पहले पहले वाली बुक्स पढ़ी हुई है, तो हमें लग रहा है कि डिफरेंट है। आप ये सोचो कि किसी ने कोई प्रभुपाद जी की कोई बुक नहीं पढ़ी और वो फर्स्ट टाइम यही बुक पढ़ रहा है, तो उसके लिए इस बुक को आगे समझ पाना, जो आगे के चैप्टर्स में इसमें प्रभुपाद जी जब गीता के कॉन्सेप्ट से आगे उसको बताएंगे, पूरा एक्सप्लेन करेंगे, तो उसको पहले ये समझाना कि विदाउट गीता, विदाउट भगवान श्री कृष्ण की हाँ पुनर्जन्म होता है। तो वो बहुत सारे रेफरेंसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड, कोई फिलोसफर है, कोई पेंटर है, कोई कोई पोइट है, तो हर एक के रेफरेंस से वो बताने की एक इसको ट्रुथ को एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं
कि पुनर्जन्म जैसा कुछ होता है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, हमने ये पढ़ा है। देखो ना, जैसे ये बताते हैं कि कितने सारे अनेक वैज्ञानिकों और मनोवेत्ताओं का भी पुनर्जन्म में विश्वास रहा है। मैं अच्छी तरह कल्पना कर सकता हूं कि मैं विगत शताब्दियों में जीवित रहा हूं और वहां मैंने उन प्रश्नों का सामना किया होगा जिनका उत्तर मैं तब नहीं दे सका था, जिससे मुझे फिर जन्म लेना पड़ा। तो ये जो फिलोसफर हैं या वैज्ञानिक है, ये बोलते हैं कि कुछ क्वेश्चन मेरे अनआंसर्ड रह गए, इसलिए मैंने दोबारा बर्थ लिया। तो लोगों के अलग अलग कॉन्सेप्ट थे, लेकिन इस पॉइंट को यहाँ पर एम्फेसाइज किया जा रहा है कि काफी लोग ये मानते थे कि दोबारा बर्थ होता है, क्योंकि वेस्टर्न फिलॉसफी में, वेस्टर्न सोसाइटी इच्छाएं में अगर रह जाती हैं तो बर्थ होता है। इच्छाएं अगर रह जाती अगर हैं तो इच्छाएं रह हाँ तो बर्थ होता है, ये मतलब यही कहना चाह रहे हैं। यही कहना चाह रहे हैं। यस। तो ब्रिटिश जीव विज्ञानी थॉमस हेक्सले, ये नहीं पढ़ा है प्रभु जी, ये नहीं पढ़ा। ये नहीं पढ़ा ना? हाँ। तो इसमें मतलब नट शेल में अभी आई थिंक अभी ये चैप्टर थोड़ा और भी है। तो इसमें मतलब अगर हम किसी थर्ड पर्सन से बात कर रहे हैं जो कि मतलब जो कि भक्ति वगैरह में नहीं है या कुछ नहीं है, और उसको अगर पुनर्जन्म का बोलने नहीं कि बर्थ होता है, आपको आपको कोई एकदम हार्डकोर मेटेरियलिस्टिक व्यक्ति मिल जाए जिसका कॉन्सेप्शन ऑफ लाइफ पूरा वेस्टर्न है, तो उसको समझाना कि त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नेति माम एति सो अर्जुना, कि भैया जब तुम्हारा जब जब कोई मेरे बारे में पूरा समझ आता है तो उसका दोबारा जन्म नहीं होता। तो वो बोलेगा कि जन्म वन्म तो कुछ होता ही नहीं है, पुनर्जन्म तो कुछ होता ही नहीं, तो आप तो ये तो बेसलेस है। तो ऐसे व्यक्ति को समझाने के लिए ये फर्स्ट चैप्टर ही उसका बहुत है कि भैया इसमें इतने सारे रेफरेंसेस हैं, तुम्हारे मॉडर्न वर्ल्ड के साइंटिस्ट हैं, तुम्हारे मॉडर्न वर्ल्ड के फिलोसफर्स हैं, अमेरिकन्स हैं, इंग्लिशमैन हैं, यूरोपियंस हैं, ये सब मानते हैं जबकि पुनर्जन्म होता है, तो तुम्हें मानने में क्या है?